नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। योग और स्वदेशी घी, साबुन, तेल, मंजन, मसाले बेचने के बाद अब पतंजलि सीधे देश के साहब यानी आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनाने की तैयारी में है। हमारे देश में बाबा रामदेव ने क्या कुछ नहीं बेचा। शुरुआत योग से हुई, फिर आया पतंजलि का शुद्ध देसी घी, टूथपेस्ट, साबुन, मसाले और यहाँ तक कि नूडल्स भी। मतलब सुबह उठकर मंजन करने से लेकर रात में सोने से पहले पेट साफ करने वाला चूरन तक भी बाबा रामदेव ने बेचा है। लेकिन दोस्तों, आजकल देश में युवाओं का आप सोचिए सबसे बड़ा दर्द क्या है? पेपर लीक। चाहे नीट का पेपर हो या कोई और सरकारी नौकरी हो, छात्र सालों साल तक मेहनत करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार का तो पूछिए ही मत। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इन सब सीरियस मुद्दों पर आजकल बाबा रामदेव बिल्कुल चुप नजर आते हैं, मानो इन मुद्दों से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। बाबा रामदेव अब सिर्फ दवाइयां और घी ही नहीं बेचेंगे, अब वो सीधे देश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अब पतंजलि देश का सिस्टम चलाने वाले बड़े बड़े अफसर तैयार करने जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे, तो सुनिए, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी शुरू होने जा रही है। बाबा जी कह रहे हैं कि जो बच्चे दिल्ली, प्रयागराज या पटना के महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाते हैं, वहां लाखों रुपए फूकते हैं और फिर भी जब परीक्षा पास नहीं कर पाते तो वो दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसे निराश और भटके हुए छात्रों को बाबा रामदेव अब हरिद्वार बुला रहे हैं। इस एकेडमी में बकायदा 2 साल का एक आवासीय कार्यक्रम यानी हॉस्टल वाला सिस्टम चलाया जाएगा, जहां छात्रों को सिर्फ किताबें ही नहीं रटाई जाएंगी बल्कि कोचिंग और हॉस्टल के साथ साथ ध्यान और योग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी मिलेंगी। यानी ये कहा जाए कि इतिहास और भूगोल पढ़ने के साथ साथ सुबह सुबह बच्चों को अनुलोम विलोम और कपालभाति करना भी जरूरी कर दिया जाएगा। अब इस कहानी में सबसे बड़ी बात आती है कि बाबा रामदेव खुद तो इतिहास और संविधान पढ़ाएंगे नहीं, तो इसके लिए वो लेकर आए हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के अंदर जो एक फेमस टीचर है अवध ओझा सर को। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अवध ओझा वही सर जो यूट्यूब और रील्स पर आपने कई बार देखे होंगे, जिसमें वो कई बार हिस्ट्री की बातें बताते हुए नजर आते हैं। बाबा रामदेव ने ऐलान किया है कि इस पूरी एकेडमी के बॉस अवध ओझा सर होंगे। रामदेव जी ने ओझा सर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है और उनके पढ़ाए हुए 1000 से ज्यादा छात्र आज देश में आईएएस और आईपीएस बनके सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी याद ताजा करना भी जरूरी है। ओझा सर वही टीचर हैं, या कहूं कि सिर्फ वो टीचर ही नहीं है, उनका राजनीति से भी गहरा नाता रहा है। वो पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बनने की कोशिश में थे। पिछले साल यानी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बकायदा पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ा था, और लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे और जनता ने उन्हें कोचिंग में तो पास कर दिया था, लेकिन राजनीति के इम्तिहान में वो फेल हो गए थे और लगभग 21,000 वोटों से ज्यादा चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारने के बाद ओझा सर राजनीति की क्लास छोड़कर सीधे अब बाबा रामदेव की शरण में आ गए हैं। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में ओझा सर ने कहा कि आपके बच्चे यहाँ बहुत अच्छे माहौल में रहेंगे, दिल्ली के सबसे बढ़िया टीचर्स यहाँ आकर पढ़ाएंगे और पढ़ाई की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, यानी पैसे की। पतंजलि की इस एकेडमी में आप फीस जानते हैं? फीस का मैथमेटिक्स क्या है? एक तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि बच्चों को महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना पड़ेगा, पतंजलि जो है वो इस तरीके की एकेडमी बना रहा है जहां पर एक गरीब का जो बच्चा है वो भी पढ़ सकेगा। लेकिन आप देखिए, बाबा रामदेव ने कहा है कि जो छात्र पहले से ही पतंजलि की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या यहां से एमए उन्होंने किया है, उनके लिए फीस 1 लाख रुपए से भी कम होगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बाहर से सिर्फ कोचिंग के लिए हरिद्वार आ रहा है तो उससे ट्यूशन फीस के नाम पर करीबन 2.5 लाख रुपए लिए जाएंगे। वैसे आमतौर पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के
फीस देखेंगे, जो IAS IPS बनने की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी लगभग 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक तो वैसे भी फीस होती है। तो ऐसे में सवाल है कि बाबा रामदेव ऐसी कौन सी किफायती पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत आराम से पढ़ लेंगे और उनको जो महंगी महंगी फीस जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देनी पड़ती थी वो नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी फीस कौन सी कम है। हालांकि बच्चे और माता पिता को लुभाने के लिए बाबा जी ने एक और पत्ता खेला और कहा कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होंगे उन्हें 80% से लेकर 100% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और इसके लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख 14 जुलाई है। देखिए, देखा जाए तो पतंजलि अब सिर्फ तेल साबुन बेचने वाली कंपनी नहीं रह गई है। बाबा रामदेव बहुत चालाकी से शिक्षा के बाजार में भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में उनका स्कूल पहले से ही है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है जहां डिग्री और PhD तक कराई जाती है। अब वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी UPSC के बाजार में भी कूद गए हैं अवध ओझा सर के साथ। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि अब तक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव अब अवध ओझा सर के साथ मिलकर देश का सिस्टम सुधारने का दावा करेंगे। देखिए, ये सोचना वाकई मजेदार है कि जो बाबा रामदेव देश के असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस टाइम पे आप देखिए कहीं नजर नहीं आ रहे। अब वो उसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 2.5 लाख रुपए की कोचिंग सेंटर्स लेकर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि दिल्ली की कोचिंग छोड़कर हरिद्वार जाने वाले छात्र कितने होंगे और उनको कितना फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोचिंग सेंटर बाबा रामदेव खोल रहे हैं, क्या ये भी उनका एक नया बिजनेस मॉडल है या वाकई में कोई वो सोशल सर्विस करने की ठान बैठे हैं। देखिए, बाबा रामदेव आप वैसे भी हम जानते हैं कि हर जगह शुद्धता का दावा करते थे, लेकिन सरकारी लैब टेस्ट में पतंजलि का गाय का जो देसी घी था वो जो था मिलावटी पाया गया। उसमें बहुत सी खामियां जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मिली। कोर्ट ने पतंजलि की कंपनी और उनके दुकानदारों पर भारी जुर्माना तक लगा दिया था। इसके अलावा इनके लाल मिर्च पाउडर और च्यवनप्राश के सैंपल भी सरकारी जांच में फेल हो चुके हैं। पतंजलि अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापनों में भी दावा कर रही थी कि वो BP, शुगर और अस्थमा जैसी बीमारियों को 100% जड़ से ठीक कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनन गलत माना। कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में बुलाकर कड़ी फटकार तक लगाई थी उनकी झूठे दावों को लेकर। और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त लिखित माफी तक मांगनी पड़ी थी। हालांकि वो इस बात से मुकरते हुए नजर आए, लेकिन ये बात हर मीडिया चैनल, हर न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। सरकार ने पतंजलि की 14 बड़ी दवाइयों के लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिए थे। पतंजलि का गुलाब शरबत बेचने वाला जो एक आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाबा रामदेव जो थे वो रुआवजा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसमें मजहबी चीजें जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पर भी उनको फटकार लगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो उनका बिजनेस मॉडल चल रहा है जिसके अंदर वो तमाम दावे करते हैं और उसके बाद किस तरीके से वो खोखले निकलते हैं और बहुत सी खामियां जो है और कमियां पाई जाती है और उसका सीधा भुगतान जो है वो आम जनता को करना पड़ता है, जो पतंजलि पर विश्वास करते हैं, जो बाबा रामदेव पर विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब कोचिंग सेंटर वाला ये जो नया बिजनेस मॉडल है वो बाबा रामदेव लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि वो देश के IAS IPS बनाएंगे। तो अब ये भी देखा जाएगा कि क्या वाकई में जो बाबा रामदेव का ये इंस्टीट्यूट है वो देश को IAS IPS दे पाता है या फिर वहां पर बच्चे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके की फीस जो है बाबा रामदेव बता रहे हैं वो बहुत से दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी लगभग इतनी ही फीस जो है वो होती है। आप कह सकते हैं कि मिनिमम फीस तो इतनी होती है, इससे ऊपर चली जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।